हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य 369 में। तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य। और इसके पहले नाथ साहित्य करवा दिए, तो उसके बाद उसके पहले भी लेखन परंपरा और हम काल विभाजन इससे भी करवा दिए हैं टॉपिक वाइज। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का जो है नाथ साहित्य, इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा, नाथ साहित्य किसकी उपासना किया करते थे? विष्णु की, शिव की, काली की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना ये किसकी उपासना किया करते थे। ये सब किसकी उपासना करते थे फ्रेंड्स? शिव की। ठीक है। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। कथन है किसका? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का, डॉक्टर बच्चन सिंह। किसका कथन है ये? तो हो जाएगा यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड्स, उसी ऑप्शंस को जिसमें जो कि एक्सप्लेन करने लायक रहेगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे माना है? मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन, भीमनाथ, गोरखनाथ। तो किसे माना है? डॉक्टर बच्चन ने गोरखनाथ को माना है। ठीक है। और अगर हम सामान्यतः बात करेंगे तो मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों का क्रम लगाना है कि कौन सा क्रम होगा नाथों का। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है नागार्जुन, जड़ भरत, हरीश चंद, सत्यनाथ। फिर यहाँ पे आप लोग और ऑप्शन देख सकते हैं, इन्हीं नामों को उलटफेर करके दे दिए गए हैं। ठीक है। तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा ये आ जाएगा एक। ठीक है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं फ्रेंड्स कि इसके क्रम लगाने के लिए। और मैंने इसका एक ट्रिकी वीडियो बना दिया है, शायद आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखा है बिल्कुल देख लीजिएगा। ट्रिकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों को बहुत ही आसानी से बताया कि नाग के जड़ में हरि का, सत्य भीम है, कुछ ऐसे टाइप से एक ही वाक्य में सारे, मतलब हम बोल सकते हैं कि सारे नाथ आ गए हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें तो गौरक्ष सिद्धांत जो ग्रंथ है उसमें जिस प्रकार नाथों के क्रम लगाए गए हैं उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते हैं। और राम कुमार वर्मा की बात करेंगे फ्रेंड्स तो उनका थोड़ा सा अलग है, वो आदिनाथ से मानते हैं। तो उनको भी देख लेना है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना है शुक्ल के अनुसार, वैसे राम कुमार वर्मा के अनुसार भी प्रश्न बन सकता है। उनके अनुसार नाथों का क्रम लगाइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। जिसके प्रथम कवि कबीर थे। कथन किसका है? शुक्ल जी का है, राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो हो जाएगा ये राम कुमार वर्मा आ जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का प्रारंभ हुआ। कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छठा नंबर का जो आंसर आ जाएगा हमारा डॉक्टर नागेंद्र। सातवां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से नाथ और सिद्ध दोनों में सम्मिलित होने वाले कवि में से कौन से नहीं है, ये पूछे गए हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ यहाँ पे होगा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे गोरखनाथ, पृथ्वीनाथ, जलंधर नाथ। तो कौन है जो इसमें से सम्मिलित नहीं? आप लोगों को पता होगा कि 5 ऐसे कवि आते हैं जो कि नाथ और सिद्ध दोनों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आ जाते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा भृतहरिनाथ नहीं आते हैं। और इसमें ये तीनों नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। और आप लोग याद रख लीजिएगा, चपटनाथ और फिर आते हैं नागार्जुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा असत्य है बताना है। सिद्ध साहित्य सरस और नाथ साहित्य निरस है। अगला है ऑप्शन, सिद्ध सहवास ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं, नाथ अखंड ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे सिद्धों ने साधना के मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक समझा, नाथ ने भी नारी से सहयोग लिया। यहाँ पे कूट दिए हुए केवल 5, 4, केवल 1, 2, केवल 3, केवल 3 और 5। तो कौन सा इसका असत्य होगा ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर घ नंबर 1 और 3 और 5। 3 में यहाँ जो है ये ब्रह्मचर्य पर विश्वास रखते, अखंड ब्रह्मचर्य पर ये विश्वास रखते थे, ना कि नहीं रखते थे। ठीक है। और इन्होंने नारी का सहयोग तो बिल्कुल ही नहीं लिया। सिद्ध लोग नारी का सहयोग लिए थे कहीं ना कहीं, एक कारण इसमें से ये भी आ जाते हैं कि उसके अंतर्गत भोग की प्रधानता आ गई थी, जिसके कारण नाथ पंथ ने जन्म लिया। वैसे इसके और भी बहुत सारे कारण है फ्रेंड्स। ठीक है। उसमें से एक ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा 3 और 5 जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मत्स्येंद्रनाथ की रचना है कौन सा? कौल ज्ञान निर्णय,
कुलवीर निर्णय, सॉरी फ्रेंड, अकुल वीर निर्णय, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो होगा ये सही होगा? तो इसका जो आ जाएगा यहाँ पे 3, एक और दो, दोनों है। और इसके साथ ही अगर हम मत्स्येंद्र नाथ की और रचना की बात करेंगे तो यहाँ पे कुलानंद आ जाते हैं, और फिर जो आ जाते हैं ज्ञान कारिका, ये जो इसके मत्स्येंद्र नाथ की प्रमुख रचनाओं में आ जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, कथन किसका है? 10वां नंबर का आंसर देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यायन। तो इसके कौन है? राहुल संकृत्यायन। 11 नंबर की बात करेंगे तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें प्रथम गद्य लेखक माना है, या फिर किन्हें प्रथम गद्य लेखक माना, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो किसे माना है यहाँ पे? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चपटनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आंसर देना है जहाँ पे गोरखनाथ। और गोरखनाथ की यहाँ पे बात करें तो गोरखनाथ का समय जो आ जाता है फ्रेंड्स 845 आ जाता है, यानी कि 9वीं सदी की बात करेंगे हम, ठीक है। और मत्स्येंद्रनाथ का जो समय आ जाता है ये 10वीं सदी आ जाता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं 9वीं शती भी देखने को मिलता है। और विद्वानों के द्वारा इनका जन्म जो है फ्रेंड्स मतलब कि अलग अलग भी माने गए हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में पहले कवि हैं जिसका संत साहित्य ऋणी है, यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे नंद दुलारे होगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पे है राहुल संकृत्यायन। तो कौन सा इसका सही होगा? 12 नंबर का आंसर देना है। किसने कहा है कि संत साहित्य इसका ऋणी है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ही बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन जो है, काफिर बोध किसकी रचना है? मत्स्येंद्र की, जलंधर की, चपट की, और या फिर गोरखनाथ का, या फिर चपटनाथ का, किसका यहाँ पे बताना है? काफिर बोध, ये जो है गोरखनाथ का है। काफिर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दुष्ट इंसान, ठीक है। दुष्ट इंसान को बोध कराने वाला, ये इसमें मतलब इस रचना का अर्थ होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, काफिर का अर्थ दुष्ट होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने बोला। आगे हम यहाँ पे देखा है अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन्होंने अनेक योग, और इन्होंने किसने? गोरखनाथ ने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बाहरपंथी शाखा की स्थापना की, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल का, विश्वनाथ नामवर। तो ये किसका कथन? ये आ जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो है, नाथों में 3 प्रमुख मार्ग सम्मिलित, नाथों में प्रमुख मार्ग में सम्मिलित नहीं है। 3 प्रमुख मार्ग जो आते हैं नाथों के अंतर्गत, उनमें से सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे योग मार्ग, साधना मार्ग, गुरु महिमा, और फिर यहाँ जैसे पिंड ब्राह्मणवाद, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे ब्राह्मणवाद। तो कौन सा आ जाता है जो कि इसमें तीनों में सम्मिलित नहीं है? तो ये साधना मार्ग जो आता है फ्रेंड्स, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त के तंत्र लोक में किस नाथ की वंदना की गई है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चपटनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी वंदना की गई है? अभिनव गुप्त के तंत्र लोक, इनका ग्रंथ है, ठीक है। तो किसकी की गई है? 16 नंबर का आंसर देना है यहाँ पे मत्स्येंद्रनाथ की, ठीक है। कहीं कहीं इसके आधार पर भी इनका समय मान लिया जाता है, समय का निर्धारण भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नाथ जैन तीर्थकरों में से गिने जाते हैं? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत। तो कौन है जो कि जैन तीर्थकर में भी गिने जाते हैं? 17 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। ये काफ़ी ना मतलब कि हम बोल सकते हैं ना, काफ़ी पर्सनैलिटी वाले ये इंसान थे, बहुत खूबियां हैं इसमें। आगे हम देखेंगे यहाँ पे पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? प्रमाणिक की बात करेंगे तो मूलतः तो इन्होंने, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है फ्रेंड्स कि प्रमाणिक मानकर जो इन्होंने संपादन किया है गोरखनाथ की रचना को, वहाँ पे 14 आ जाता है। लेकिन अगर प्रमाणिक की बात करेंगे तो प्रमाणिक अगर साबित हुआ है तो 13 ही हुआ है फ्रेंड्स। एक जो है हमारी रचना, इसका जो आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन की कितनी रचनाओं को मानकर प्रमाणिक मतलब कि संपादन किया था उनका, तो वहाँ पे 14 आ जाएगा। लेकिन प्रमाणिक की बात करेंगे तो वहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। और अप्रमाणिक जो है यहाँ पे ये आत्मबोध जो है फ्रेंड्स, ये अप्रमाणिक में आ जाता है। सबसे अधिक प्रमाणिक में जो आते हैं उसमें शब्दी आ जाते हैं, जो इनकी रचना है ना शाब्दी, वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, और मेरे इसमें कुछ टाइपिंग त्रुटि होगी तो उसके लिए
मैं क्षमा चाहूँगी। ये मेरी बहुत ही छोटी सी प्रयास है फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए। आप लोग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी या फिर किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप मेरी छोटी प्रयास के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरी छोटी सी प्रयास आप लोगों के एग्जाम के लिए थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर देगी। मिलते हैं जैन साहित्य के साथ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।